द्वितीय सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में एडवोकेट हेल्थ के रूप में ज्वाइन किया हुआ है, विजिटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन की मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गोपीनाथ कृष्ण जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मधु जोशी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुपरेली जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हमारे बीच में शिल्पी गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वीना शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी ब्रेन के संबंध में। तो हम लोग, हमारे बीच में अरुणा गुप्ता जी उपस्थित हो गए, उनका भी स्वागत है। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे हम लोग सेरेब्रम में देखते हैं कि हमारे पास 4 लोब हैं, ऐसे सेरेबेलम में भी 2 लोब हैं। ठीक है, 4 लोब जो हमारे सेरेब्रम में है, तो 2 लोब वहां पर है। ठीक है, 2 लोब होते हैं, और इसमें भी 2 हेमीस्फीयर होते हैं, जैसे इसमें हेमीस्फीयर है वैसे होते हैं। अब आया, हम लोगों ने कहा था कि अगर कॉर्टेक्स को हम लोग एक और शब्द बोल सकते हैं ग्रे या व्हाइट मैटर में, कॉर्टेक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉर्टेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स है, ग्रे मैटर नहीं बोलेंगे? हाँ ये सर, ग्रे मैटर, सर ग्रे मैटर बोलेंगे। ग्रे मैटर बोलेंगे भाई, हम लोग कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर, तो हम लोग कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर बोल सकते हैं। ठीक, एक्सॉन को हम लोग व्हाइट मैटर कहते ही हैं, कहते हैं एक्सॉन। अगर व्हाइट मैटर कहे तो इसका मतलब एक्सॉन समझ लीजिए। अब यहां पर आपका आया कि हम लोग 2 कमांड हमारे ब्रेन से चलते हैं मोटर कमांड के रूप में। तो वो 2 कमांड, एक मोटर नर्व के माने मोटर कमांड, मोटर कमांड माने जो इंटरप्रिटेशन आपने कर लिया कि यदि देखा कि आप एक हाथी आया, तो हमने बताया कि एक हाथी आया हुआ है, देखा, आंखों ने देखा, हाथों ने उसको, आंखों ने देख लिया, हाथों ने माने छुआ भी, तो मालूम हो गया कि हाथी है, और ये इंफॉर्मेशन चली गई ब्रेन को कि हाथी आया हुआ है। अब ये ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि ये हाथी, अब आंखें देख रही हैं कि हाथी वैसे तो ठीक है लेकिन भड़क सकता है, तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन आंखों के इंटरप्रिटेशन के माध्यम से जा रहा है कि यह भड़क सकता है। ठीक, तो अब कोई ऑर्डर देगा, कमांड ऑर्डर देगा कि आप दूर हटो या अलग हट जाओ, वहां से हट जाओ। ये जो ऑर्डर मिलेगा ये मसल्स को मिलेगा, तो वो उसको हम लोग बोलेंगे मोटर कमांड। तो मोटर कमांड भी 2 तरह के होंगे, उनको क्या क्या नाम देंगे हम लोग? एक तो सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक। पहले तो अभी तो मोटर कमांड की बात आई, अभी तो आई नहीं। हम लोग मोटर कमांड दिया और हमने कहा कि ये हमको करना है, तो हमने मसल को दिया। तो एक हुआ वॉलंटरी, एक हुआ वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी, एक हुआ इनवॉलंटरी। तो जो वॉलंटरी है, हमने बताया कि जो वॉलंटरी है वो भी मसल हो जाएगा, इनवॉलंटरी मसल हो जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा। लेकिन वॉलंटरी में हमारी इच्छा है, ब्रेन हमको इच्छा दे रहा कि आप वहां से हट जाओ, पीछे हट जाओ,
ये हमको जो इच्छा हुआ इसको नोन एज वॉलंटरी मोटर कमांड। एक हुआ, दूसरा इनवॉलंटरी, वो भी मसल्स को गया, वो भी ऑर्गन को गया, लेकिन वो हम हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। वी कैन नॉट मूव अवर हार्ट, वी कैन नॉट मूव change the speed of heart, we cannot change the speed of blood circulation। ये जो हो रहा है, ये हो रहा है इनवॉलंटरी मोटर, बोलिए, इनवॉलंटरी मोटर कमांड। कमांड। तो ये इनवॉलंटरी मोटर कमांड के द्वारा हो रहा है। अब इस जो आप मैडम बोल रही थी, इनवॉलंटरी मोटर कमांड के भी दो रूप हो सकते हैं। आप बोलिए जो आप बता रही थी। वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाँ, यस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेरे पास यस, हाँ। तो ये जो इनवॉलंटरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले, इसके दो कमांड होंगे। तो इसमें एक सिंपैथिक होगा और एक पैरासिम्पैथिक होगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोग वॉलंटरी को, उसको एक और शब्द बोला जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक, दैहिक, उसको दैहिक बोलते हैं। जब हमारी इच्छा पर है तो सोमैटिक बोल देते हैं। और ये इनवॉलंटरी हमारा है, इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। अब इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो भाग हैं। हम लोगों ने कहा सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक, तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक है, वो हमारे क्या कर रहा है, हार्ट को एक कमांड गया, हार्ट को दौड़ना है। मान लीजिए आपको दौड़ना है, या कोई हाथी आया और पागल हाथी है, या उस तरह का थोड़ा वो है और भगा रहा है आपको, तो आप भागना शुरू करेंगे। तो भागने के लिए क्या चाहिए, हार्ट को कुछ काम करना पड़ेगा ना। तो ये जो कमांड आ रहा है, ये कठिनाई के दौरान में आ रहा है, संघर्ष के दौरान आ रहा है। इसमें उससे हटने की या उससे अलग होने की ये स्थिति है। यानी आपके दुख की घड़ी में, आपकी परेशानी की घड़ी में, आपके संकट की घड़ी में हुआ है। दिस सिस्टम इज नोन एज सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। एक आया कि भाई ठीक है, आप आराम से जब खाना वाना खा लिए, अब आपको आराम से सोना है, कोई दिक्कत नहीं। तो नॉर्मल हार्ट को होगा कि अभी तो हाथी चला गया और कोई बात नहीं, हाथी चला गया और कोई बात नहीं, अब हम लोग सारा काम व्यवस्थित हो गया। तो अब हार्ट को जरूरत नहीं है बहुत पंप करने की, न दौड़ने की, न भागने की, न आपको रक्षा करने की। अब तो वो नॉर्मल आ गया, उसने अपना नॉर्मल स्पीड जो अपना करना वो कर दिया। तो दिस सिस्टम इज नोन एज पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसी को हम लोग आगे और पढ़ना है कि भाई क्या ये है क्या। थोड़ा सा कठिन है, पढ़ते रहिए, इसका चित्र अलग से कहीं मिलेगा नहीं हम लोगों को। अब यहां पे जो कह रहा है कि ये ऊपर पढ़िएगा, इसका काम क्या है, इंटरनल एटमॉस्फेयर। ये कह रहा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, इंटरनल एटमॉस्फेयर को ठीक कर रहा है। हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, हमारा पहला चैप्टर क्या था किसी किताब का, होम्योस्टेटिस। यस, होम्योस्टेट। हमको होम्योस्टेसिस माने ये था कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में हमारा संतुलन, तो जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है उसको ये ठीक कर रहा है, होम्योस्टेसिस दे रहा है। कैसे, हमारा रक्त दाब, हमारा टेम्परेचर, हमारा कोई फंक्शन, नर्वस सिस्टम का फंक्शन, कोई हमारा हार्मोनल सिक्रेशन, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पीड, उस तमाम चीजें, इन सब चीजों के बीच में बैलेंस बना रहे और वो संतुलित रहे, यही तो इंटरनल एटमॉस्फेयर है। तो उसके लिए होम्योस्टेसिस प्रदान करने के काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कर रहा है, बिना हमको बताए हुए। हमको जब तमाम हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम है, उन्होंने कहा कि आपको यूरिन कम जाना है, तो पूरा सिस्टम बना दिया कि ये काम करेंगे। सारे मतलब
कुछ हार्मोन सिक्रेशन कर दिया, कहीं एक्टिविटी बढ़ाना है तो हार्मोन बढ़ा दिया, कहीं हार्मोन घटाना है घटा दिया। ये जो काम कर रहा है हाइपोथैलेमस सारे मिल करके, ये आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ओर बता रहे हैं कि इंटरनल एटमॉस्फेयर को ठीक करने के लिए उसको होम्योस्टेसिस, ताकि संकट की घड़ी में आप अपने काम चला लें। अब चलिए सिंपैथिक ये क्या है, पीएनएस। सिंपैथिक को हम लोग सिंपैथिक बात करेंगे फिर। तो सिंपैथिक में क्या है, इसमें भी सेंसरी सेंसरी और पूरे सिस्टम में सेंसरी और मोटर कंपोनेंट इसमें भी होते हैं। जैसे मोटर कंपोनेंट सेंसरी कंपोनेंट हर जगह थे, वहीं पर है। अब इसके मोटर कंपोनेंट की एक विशेषता समझ लीजिए पहले पूरे सिस्टम की। मोटर कंपोनेंट में हम लोगों ने पढ़ा था एक शब्द गैंग्लिया, पढ़ा? Yes, sir. गैंग्लिया हम लोग कह रहे थे पीएनएस में होता है। ये पीएनएस की बात तो है, तो जो बात कर रहे हैं, जब भी सिंपैथिक वाला है, बात कर रहे हैं हम लोग पीएनएस की बात कर रहे हैं ना, क्रेनियल नर्व है या स्पाइनल नर्व है, इन्हीं की बात तो कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं पीएनएस की। नाउ वी आर कमिंग टू पीएनएस। तो पीएनएस में गैंग्लिया शब्द का उल्लेख है। तो गैंग्लिया क्या है, जहां सेल बॉडी पड़ी है वो गैंग्लिया है। तो एक स्ट्रक्चर और समझ लीजिए यहीं पर बना आगे बना हुआ, इसको पहले बता दूं। ये देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारी लेफ्ट में, सबसे बिल्कुल किनारे स्पाइनल कॉर्ड है। उसके बगल में देखिए एक हमारा क्या लिखा हुआ, लेटरल चेन ऑफ गैंग्लिया। चेन है, किसी का खुला हुआ है, चेन ऑफ गैंग्लिया। चेन ऑफ गैंग्लिया माने ऊपर से लेकर नीचे तक एक गैंग्लिया पैरेलल, उसके बगल में ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। इधर भी होगी उधर भी होगी, दोनों तरफ होगी ना। तो ये चेन ऑफ लेटरल चेन, लेटरल माने साइड में चेन ऑफ गैंग्लिया है। ये गैंग्लिया है, यानी सेल बॉडी यहाँ पड़ी। हमारा शरीर ये स्पाइनल कॉर्ड के बगल में है, यानी शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने गैंग्लिया है। अब ये गैंग्लिया आप समझ गए कि यहाँ पर हमारी सेल बॉडी पड़ी है। हमारा ये मतलब है कि ये हमारा फंक्शन कोई चीज काम करती है, क्योंकि सेल बॉडी क्या करेगी, सेल बॉडी कहीं इंफॉर्मेशन देगी, कहीं कुछ किसी से लेगी, फिर इंफॉर्मेशन देगी, साइनेप्स बनाएगी। याद करिए, जो एक्सॉन साइनेप्स बनाएंगे जाकर डेंड्राइट से। तो ये साइनेप्स बनाने का काम जो हम लोगों ने पढ़ा था मसल में, वो यहाँ भी होगा। तो अब ये चीज हमको बतानी थी। तो मोटर कंपोनेंट में क्या होगा, मोटर कंपोनेंट आया और आने के बाद जो ऊपर से आदेश आया तो गैंग्लिया पहले गैंग्लिया में जाएगा। तो ये जो गैंग्लिया में जाने का काम है, तो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथिक। ये हम सिंपैथिक है जो भी कहेंगे, तो प्री गैंग्लियोनिक बोलेंगे। यानी अभी गैंग्लिया को, ये जो बगल वाला साइड वाला गैंग्लिया है, यहां पर अभी जुड़ा नहीं है। तो जो यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी मोटर कमांड, वो इस गैंग्लिया में पहले जाकर के क्या होगी, साइनेप्स बनाएगी। साइनेप्स को हम लोग समझे, अभी वो कहीं पढ़िएगा पूरा उसमें। साइनेप्स माने दोनों जुड़ेंगे और तब कोई यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा और इंफॉर्मेशन ट्रैवल होगी, फिर वो इंपल्स आगे जनरेट होगी। ये साइनेप्स का अर्थ है। तो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दो शब्द आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। बस ये इसको बताने का ये अर्थ है। तो इन्होंने कहा कि सिंपैथिक है, वो आगे मत पढ़िएगा, इसके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक दो हो गया। इसको ये समझ लीजिए कि ये T1 से, T1 हमारे कहां पर है, T1 माने T1 थोरेसिक 1। तो थोरेसिक 1 से लेकर के और आगे इसमें देखिए, इसी से तुम देख लीजिए, तुम T1 से लेकर के L3 तक है। T1 से लेकर के L3 तक है। तो ये T1 से लेकर L3 तक ये आपका ये जो मतलब सिंपैथिक वाला है, ये इन्हीं से ओरिजिनेट होता है।
T1 से लेकर के L3 तक ओरिजिनेट होगा। फिर क्या करेगा ये प्री गैंग्लियोनिक पहले वाला जाएगा और ये बगल वाला गैंग्लियन है यहाँ पर उसने साइन मिलेगा, तो इस फाइबर को बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। इसे खुला हुआ है, ठीक है। और ये हम लोग आगे पढ़ने के शब्द में लेटरल हॉर्न माने वहां पर हम लोग पढ़ेंगे नर्वस वो ये स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारा बना हुआ है वो हॉर्न की तरह हॉर्न है, पीछे का एक पोस्टीरियर हॉर्न होगा, एक एंटीरियर हॉर्न होगा। लेटर माने साइड का हॉर्न माने सींग। तो हम लोगों ने चित्र देखा था, दिखाएं क्या चित्र किसी को ब्रेन का? दिखाइए। अरे स्पाइनल कॉर्ड वाला जो चित्र है उसी में है, देखिए एक सेकंड मैं दिखा दूं, इसमें शायद हो। इसमें तो सारे सर ब्रेन की फोटो है सब उसमें। ब्रेन की हाँ, ब्रेन की टोटल है, निकाल सकते हैं इसे, निकालना निकाल सेकंड लो। वाले में शायद मिल जाएंगे। ये थर्ड वाला है ना, थर्ड में सारा ब्रेन है। यस, आप कह तो रही हैं ठीक, मुझे लग रहा है कहीं होना चाहिए ब्रेन फिगर। तो ये है डेस्कटॉप हाइब्रिड। सर बीएचपी में 175 पेज पे भी है ना शायद? हाँ बीएचपी की बुक में 175 पेज पे भी ऑन दिखाया हुआ है यानी। अच्छा 175 में, हाँ सर। एक सेकंड देखता हूँ। हाँ ठीक है, वो होगा जरूर, पढ़ाया तो उसमें होगा 175 में। हाँ यस ठीक है। अभी हम देखते हैं इसमें अगर मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग सेमेस्टर 2 में। तो ठीक है, उसमें इसमें उतना उस तरह नहीं दिखा होगा, इतना चरक 3 में था, वो चरक 3 में था, इसमें नहीं होगा। तो हम लोग अपनी अपने किताब में आ जाते हैं। पेज नंबर कौन बता? 175। ये देखिए, ये है
तो ये जो है इधर ये फ्रंटल वाला है सामने तरफ, एंटीरियर जिसको बोलेंगे, और ये पोस्टेरियर होगा, ये पीछे वाला पोस्टेरियर होगा, और ये फ्रंटल है जो इधर आपके नीचे की तरफ है वो फ्रंटल है, और ये तो लेटरल माने साइड वाला होगा। तो ये कह रहे हैं वहां पर केवल कह रहे हैं कि बस लेटरल हॉर्न से निकले हुए हैं, ठीक है, बस इतना आप उसको समझना है, अधिक कुछ नहीं। तो लेटरल हॉर्न से निकले हुए मतलब यानी इसमें लेटरल हॉर्न का यहाँ पर कंसेप्ट है केवल, तो ये लेटरल हॉर्न से निकले हुए हैं, और लेटरल हॉर्न से निकलेंगे और फिर चले जाएंगे कहाँ, प्री गैंग्लियन के स्टेज में जाकर के गैंग्लियन से मिल जाएंगे। फिर गैंग्लियन के आगे से जाकर के ये लोग उसको इंटरेक्ट करेंगे। देखिए किताब क्या कर, आगे जाकर के वहां फिर वही साइनेप्स बनाएंगे, साइनेप्स बनाने के बाद वहां से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी और उससे कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट करने के बाद फिर क्या होगा, फिर आगे ये जो आपको समझना है बस, तो ये आगे कम्युनिकेट किया, यहां लिखा देखिए, कम्युनिकेट किया, और इस जो जब कम्युनिकेट किया तो उसके 4 शाखाएं देखिए, इसमें देखिए, अब यहां कम्युनिकेट किया देखिए इस तरह, इसको बहुत हाल वो है, यहां पर बता रहे हैं इस वाले में देखिए, ये गई, ये ऊपर वाले से सामने, ये बगल में सब गैंग्लियन है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसने कम्युनिकेट किया, तो एक तो ऊपर वाले गैंग्लियन ने संपर्क किया, एक अपने सामने वाले से किया यहाँ, और एक नीचे वाले से किया। तो वो बता रहे हैं 4 इस पे 4 साइनेप्स बनाते हैं, और ये चारों जगह, चारों अलग अलग एक कोलेटरल ब्रांच, उसी को इन्होंने दिखाने की कोशिश किया है कि एक गैंग्लियन के ऊपर स्थित गैंग्लियन में जो हमारा जहां पर था उसके ऊपर वाले गैंग्लियन से संपर्क कर लेगा। 4 वर्टिब्रल कॉलम के एलॉन्ग माने दोनों ओर मौजूद है, लैटरल फॉर्म से आ रहा है ये साइनेप्टिक फाइबर, तो सिंपैथिक फाइबर जो प्री गैंग्लियनिक सिंपैथिक फाइबर हैं वो गैंग्लियन में जुड़ेंगे, फिर 4 स्नैप से बनाएंगे, और आगे क्या करेंगे, 4 पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथिक फाइबर्स 4 दिशाओं में चले जाएंगे। कहा, एक गैंग्लियन के ऊपर स्थित गैंग्लियन में, उससे कम्युनिकेट करेगा, जो गैंग्लियन जहां पर है उसके सामने ऊपर जाकर के कम्युनिकेट करेगा, एक गैंग्लियन से नीचे कम्युनिकेट करेगा, एक उसी के सामने कम्युनिकेट करेगा, और एक गैंग्लियन से निकल के ग्रे रैमी, यानी ग्रे रैमी माने ग्रे वाला होगा तो न्यूक्लियस टाइप का होगा, तो उसके कम्युनिकेशंस के माध्यम से स्पाइनल नर्व कम्युनिकेट कर, 4 कम्युनिकेशन इसमें होंगे। ये उसको केवल आपको इस रूम में समझना है कि आगे जो हमको कार्यकारी मतलब हमको कैसे फंक्शन करेंगे उस पर हमको आगे से विचार होगा, यानी चारों पे कम्युनिकेट करते हैं। फिर आप इसका पढ़िए, अभी बताते हैं। फिर आपके ये यहाँ पर फिर ये आई वाला आइरिस की रेडियल और सिलरी मसल्स, लैक्राइमल ग्लैंड एंड सैलिवरी ग्लैंड्स को सुपीरियर, इनमें कहा कि 3 और गैंग्लियन होते हैं, ये कहा प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथिक फाइबर T1 से L3 तक पाए जाते हैं। T1 से ऊपर 3 बड़े आकार के गैंग्लियन जिन्हें सुपीरियर सर्वाइकल लेवल पर, मिडिल और इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथिक गैंग्लियन कहते पाए जाते हैं। ये इस क्षेत्र में ऊपर की ओर यहीं पर ये सब है, यहाँ पर ये सुपीरियर है, तो यहीं पर 2-3 पाए जाते हैं, सुपीरियर, मिडिल, लोअर, तो ये सर्वाइकल के हैं, क्योंकि हमारी ये नर्व तो हमारी T1 से L3 तक है, यहाँ पर ये नहीं है, तो कह रहा है कि ये जो आई वाई का है ये जाता है सुपीरियर से, ये बताने की कोशिश किया इन्होंने, उससे इससे मतलब उतना नहीं है, फिर जिसको मतलब बताएंगे। सिंपैथिक, अब देखिए यहीं पर पढ़िए, सिंपैथिक पोस्ट गैंग, अभी पहले प्री गैंग्लियन, प्री नीचे वाला सिंपैथिक एएनएस के प्री गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग से। अब हम लोग पढ़े थे कि नर्व एंडिंग माने जो न्यूरॉन का लास्ट पॉइंट है, और वहां पर जहां पर बल्जिंग होती है तो बने हुए कोई
फूला हुआ भाग हो जाता है, तो वो जो नर्व एंडिंग उसको कहते हैं, वहां से एसिटाइल कोलिन निकलेगा। और एसिटाइल कोलिन क्या है? एक सब्सटेंस है जो हमारा आगे इंपल्स जनरेट करने में सहायता करेगा। तो ये वहां पढ़ा था ना हम लोग उसमें मसल वाले में, वहां भी एसिटाइल कोलिन था। एसिटाइल कोलिन निकलेगा किससे? सिंपैथिक से प्री गैंग्लियन से, जो पहले वाला से प्री गैंग्लियन पहले वाले, यहां से, इस वाले से, यहां से अभी अभी गैंग्लियन पहुंचा नहीं, इस वाले से यहां जब करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा इस जगह से, ये वाले, तब जो है ये निकलेगा। ठीक है, तो ये करेगा। दूसरा क्या करेगा? अब जब पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग से, मतलब गैंग्लियन के बाद जब नर्व एंडिंग जो होगी, तो वहां निकलेगा दो, इपिनेफ्राइन और नॉर इपिनेफ्राइन हार्मोन सब्सटेंस निकालेंगे, जो क्या करेंगे? स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये सब सारा स्मूथ मसल्स पे है ना, ये फंक्शन एएनएस का है, ये स्मूथ मसल्स को जा रहा है, ये स्केलेटल मसल को नहीं जा रहा है, ये स्मूथ मसल को जा रहा है जो आंतरिक अंगों में है। तो स्मूथ मसल्स को जाएगा और आर्टियोल्स पर मौजूद जो वहां रिसेप्टर लिखे होंगे उसको इंपल्स जनरेट करने में मदद कर देगा। तो यानी दो यहाँ पर आपको सब्सटेंस है, प्री गैंग्लियोनिक में एसिटाइल कोलिन है और बाद के लिए इपिनेफ्राइन और नॉर इपिनेफ्राइन है। ये किसमें है? सिंपैथिक सिस्टम में है। तीसरा, दो हो गया। तीसरा सिंपैथिक पोस्ट वाला, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग से कुछ जाएंगे स्वेट ग्लैंड्स को या स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स को जाएंगे। तो स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल्स को जो जा रहे हैं वो भी एसिटाइल कोलिन सीक्रेट करेंगे। ठीक है, जो स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल्स को जाएंगे या स्वेट ग्लैंड्स को जाएंगे वो भी एसिटाइल कोलिन करेंगे। तो एसिटाइल कोलिन दो जगह करेगा, एक तो पोस्ट गैंग्लियोनिक में स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल्स में और स्वेट में वहां करेगा, और एक आप प्री गैंग्लियोनिक में भी वही करेगा, लेकिन पोस्ट के लिए इपिनेफ्राइन और नॉर इपिनेफ्राइन करेगा। ये याद रखना है। अब आप देखिए, अब जो हमारे समझने का तरीका है या हमको जो समझना है, हार्ट T1 से T5 हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट है जो हार्ट के लिए ये हमारा प्रभावित होगा। अगर T1 से हार्ट प्रभावित हो रहा है तो T1 से T5 में हमको कोई चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है, ये प्रभावित हो रहा है, हमको इस पर ट्रीटमेंट देना है, चाहे जहां दे, चाहे जीवी गवर्निंग बेसिस में कहीं दे जहां, लेकिन T1 से T5 के बीच में हमको देना है। ठीक है, ये हमको ये लेवल हमको समझना पड़ेगा कि इनर्वेशन कहाँ हो रहा है। इनर्वेशन माने बोलिए, इनर्वेशन का अर्थ क्या है? हमको सब सारे सब समझने, तभी तो हम लोग इनर्वेशन ऑफ ऑर्गन हो रहा है। कह रहे ये स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट है, ये इनर्वेट कर रही है, यानी उसको प्रभावित कर रही है या उसको सप्लाई कर रही है। ये नर्व क्या है? इंपल्स को जनरेट कर रही है ना, तो ये इंपल्स उसको दे रही है, हार्ट को दे रही। कौन दे रहा है? T1 से T5 दे रहा है। ब्रोंकी एंड लंग्स को कौन दे रहा है? T2 से T5 दे रहा है। हार्ट ऊपर लंग्स, तो T2 से T5 वाले दे रहे हैं ब्रोंकी लंग्स को। इसोफेगस को कौन दे रहा है? T5 6, उसी जस्ट नीचे आ गए T5 6। आप ऐसे याद करिए, T1 से T5 हार्ट हो गया, T2 से T5 वही मोर और लेस लंग्स का वही हो गया। इसोफेगस T5 6 हो गया। उसके नीचे पानी निकालते हैं उसके बाद फिगर में नहीं दे रखा। जो कारपेंटर ने पुराना किया लाइट बंद कर लो। पॉलिसी में ये बंद है, ये जो बात है यहाँ से ये सब चीजें हटा दी गई है। अब ये स्थान पर रह गया है। बंद हो गया। फिर एसोफेगस में 5 6 T5 6 थोरेसिक का, स्टमक में और नीचे चले 6 से 10
स्मॉल इंटेस्टाइन में 9-10 और लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए T11 से L1। और आप बताइए T11 के आसपास कोई और आता है? हम लोगों ने पढ़ा है कहीं? सर लंबर किडनी, बोलिए। किडनी किडनी तो लंबर एरिया में आ जाएगा सर। T12 से किडनी कहाँ जाती है? T12 से दोनों साइड पे किडनी आ जाती है ना। हाँ, T12 से L2 L3 जाती होगी ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी का लेवल पर, तो इसलिए थोड़ा सा कभी किडनी की वजह से भी लार्ज इंटेस्टाइन प्रभावित होगी, और लार्ज इंटेस्टाइन किडनी दोनों एक दूसरे रिलेशनशिप है। बता रहे थे ना, याद करिए, चाइनीज में बता रहे थे कि रिलेशनशिप है, यहां से तय करिए। फिर डिसेंडिंग सेगमॉइड कोलोन और रेक्टम एल, अब यहाँ L12 आ गया और S2 3 4 आ गया। ये कोई जरूरी नहीं कि इसी का हो सेगमेंट का। लीवर T7 8 9, तो 7 8 9 में कोई प्रॉब्लम होगी तो लीवर प्रभावित हो जाएगा। स्प्लीन 6 से लेकर 10, 8 से लेकर 10 है, 8 से लेकर। पैंक्रियाज 6 से, तो ये आपका यूरेटर, इन सबको आपको जो है ये, इससे आप सब सबक लीजिए कि इसको हम लोग जब वहां यूज करते हैं अपना गवर्निंग वेसल या कोई वो T2 T6, तो इनसे भी हम लोग आयुर्वेद का भी यूज करते हैं कभी, तो इससे हम लोग समझें कि हम ये इस लेवल पर हम बात कर रहे हैं, तो हमको ये करना चाहिए। किडनी पर T10 11 12 और L1 ये है, तो ये किडनी के आसपास का वही, तो ऐसा हम लोग इससे, ये हमारे काम का वो है, इसके आधार पर हमको ट्रीटमेंट करना है। हमको मान लीजिए बहुत नहीं मालूम है, उसका बहुत माइन्यूट मत जाइए, लेकिन हमको ये ट्रीटमेंट मालूम है। और दो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि दो आता है कि प्री गैंग्लियन में क्या है और पोस्ट में क्या है। तो प्री में हम लोग देखा हुआ कि स्टाइलकोलिन है, और दूसरे में हमारा एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन है, दो। ठीक है, अब हम लोग आगे चले। ये उनका, अब ये हो गया पैरासिम्पैथिक। अब इन्होंने कहा इसका भी समझिए कि पैरासिम्पैथिक में थोड़ा सा अंतर है दोनों में। ऑर्गन का इनर्वेशन हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि पैरासिम्पैथिक सिस्टम में क्या है। तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम के ये जो प्री गैंग्लियन न्यूरॉन है, इनमें क्या है, न्यूक्लियाई इन्होंने कहा है, तो ये न्यूक्लियाई वर्चुअली ये हो सकता है इन्होंने लिखा हो सही, लेकिन न्यूक्लियाई जो बताए गए हैं वो स्पेशली क्रेनियल नर्व के बताए गए हैं। क्रेनियल नर्व में 3 नर्व उन्होंने कहा है, एक तो थर्ड क्रेनियल ऑक्यूलोमोटर, और एक कहा है 7th फेशियल, 9th 4 ग्लॉसोफेरेंजियल और 10th वेगस। 4 नर्व जो है, जो क्रेनियल नर्व है वो कर रही है। तो इस वाले में देखिए सिंपैथिक में कौन कौन इन्वॉल्व है, बोलिए। थोरेसिक और लंबर, इसमें सर्वाइकल जिम्मेदार नहीं ना, इन्वॉल्व नहीं है, और सैक्रल इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, तो इसको थोरेसिक लंबर कह सकते हैं, है ना। ये थोरेसिक लंबर इसको कहा जाता है। तो ये थोरेसिक और लंबर बीच वाले में ये वो सिंपैथिक वाला है। और इसका उल्टा देखिए, ये वाले जो है सब पैरासिम्पैथिक, जो इनका ये क्या करते हैं, प्री गैंग्लियोनिक जो आपका आता है, तो ये सीधे जो वहीं पर जहां पर ऑर्गन है उसी ऑर्गन के पास में ये लोकेट होकर के जो भी गैंग्लियन होगा उस पे एंटर कर देंगे। ये अलग से बहुत नहीं करते, उसी के पास जाकर के और वहीं पर बना लेंगे, तो वहीं इनर्वेट करेंगे और फिर उसी अंग में घुस जाएंगे। ठीक है, तो सब मिक्स हो जाता है, पहले वाला ये वाला मिक्स हो जाता है सर, जो समझा था। क्या हो गया? पहले वाले में तो हमारा एक आया और ये बना और तब आ गया। ये क्या किया, जो क्रेनियल नर्व से निकला है और नीचे सैक्रल से भी निकला हुआ है। ठीक है, देखिए, मिड ब्रेन से निकला हुआ है और ये सैक्रल से भी निकला हुआ है। देखिए, ये सेगमेंट सैक्रल S2 3 में, तो ये वहां से भी निकला हुआ है। तो इसको अलग से कहा जाता है, इसका नाम भी रख दिया गया है कि ये
हमारा क्रेनो और सैक्रल, क्रेनोसैक्रल होगा, यानी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है और सैक्रल भी इन्वॉल्व है। तो उसमें बीच का थोरेसिक और वो लंबर इन्वॉल्व था, इसमें ऊपर का क्रेनियल और नीचे का इन्वॉल्व है, ये पैरासिम्पैथिक में। तो इसमें बहुत अधिक मेहनत नहीं है, ये वहीं पर पास में आया और फिर तुरंत जाकर के उसी में लोकेट करके वहीं पर जाकर के अपना पोस्ट, मतलब बहुत अंतर नहीं है इसमें, उसी जगह साइनस बनाया, ऑर्गन जहां पर है उसी साइनस बनाया और फिर वो चला गया सीधे अंग में प्रवेश कर दिया। तो ये देखिए मिड ब्रेन, ये क्रेनियल नर्व हमारी थर्ड क्रेनियल वाली है, ये सिलरी मसल्स को करती है प्रभावित, ये मिड ब्रेन से निकली है। और थर्ड क्रेनियल है ऑक्लोमोटर, तो ये आईज के लिए सिलरी मसल्स को प्रभावित करेगी। मेडुला में सेवेंथ वाली है, ये फेशियल होगी, ये लैक्राइमल ग्लैंड और म्यूकस को करेगी। मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड पैलेट करेगी। सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड को करेगी। और तीसरा जो है हमारी क्रेनियल नर्व जो 9th वाली है, ये है ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ करेगी। और फिर मेडुला वाली जो 10वीं है, 10 नंबरी है, ये सब को करेगी, हार्ट, लिलिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, एसोफेगस, स्टमक, पाइलोरस, ब्लड वेसल्स, एब्डोमेन, लीवर, हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, सबको, हार्ट से लेकर किडनी तक सबको करेगी, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस अधिक है। और फिर जो स्पाइनल सेगमेंट है वो डिसेंडिंग कोलन का सिग्मॉइड करेंगे, along with pelvic colon, rectum, urinary bladder को करेंगे। तो ये इस तरह ये वाले करेंगे। अब इसमें भी कुछ होगा, यहाँ पर ये इस एनस के प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों में बहुत अंतर तो है नहीं, तो इनके नर्व एंडिंग से एस्टाइल कोलिन निकलता है। इसमें केवल एक ही है एस्टाइल कोलिन, ठीक है, इनका केवल एस्टाइल कोलिन निकलेगा और वो सीधे इंपल्स जनरेट कर देगा। तो इसमें जो ऑर्गन होगा उसी ऑर्गन के पास जाकर के बनाएंगे और गैंग्लिया जाकर सीधे वहां पर प्रवेश कर जाएंगे। तो ये हमारा ये सिंपैथ वो है, पैरासिम्पैथिक है। अब इनके अलग अलग एक्शंस हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़िएगा कि कैसे आइज का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा तो पुतली डायलेट हो जाएगी। तो ये सब चीजें वो है कि पैरासिम्पैथिक एक्शन कौन है और उसका सिंपैथिक एक्शन कौन है, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, मनन करिएगा, तब ये समझ में आएगा इतना। लेकिन बहुत अधिक प्रश्न इस पे कम आएंगे, लेकिन फिर भी समझने के हिसाब से ये है कि ये पैरासिम्पैथिक एक्शन है कि सिंपैथिक एक्शन। जी जी मैडम, सर ये बड़ा टफ सा लग रहा है। नहीं तो टफ, इसमें टफ है, ये बिल्कुल सब टफ है, लेकिन इसका जो हमका यूज है वो हमारा यूज वहीं से है। यूज वाली जो चीज है ये है, ये ठीक है, ये जो है ये यूज वाली चीज कि हमारा कौन सा इन्वॉल्व हो रहा। तो हमको मालूम हुआ कि हमारे जो है हमको मान लीजिए क्रेनियल में 10 में लगाना है, तो 10 क्रेनियल का हमारे पास कहीं उपचार होगा किसी जगह, हमारे पास किसमें है, डॉक्टर वॉल ने लिखा हुआ है, डॉक्टर वॉल ने आयुर्वेदिक में है, चाइनीज में भी मिल जाएगा आपको, तो डॉक्टर वॉल का ट्रीटमेंट हम कर देंगे। बोलिए, क्रेनियल नर्व का उपचार हमारे पास है ना। जी सर। तो मतलब हमको ये टेबल अधिक ध्यान देनी है। इस टेबल को केवल अगर याद न भी करेंगे तो किताब तो खोल देंगे, तो हम लोग उसके बेसिस पर हम लोग इसको, मतलब ये वाला जो पॉइंट है तो इसमें बहुत अधिक वो नहीं है। हाँ, ये एकेडमिक प्रश्न है कि भाई बीएचबी में हमको ये चीज अगर पूरे मास्टरी करनी है तो हमको जानना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। इससे काम, तो किताब में तो शॉर्ट लिखा हुआ है ना, किताब में बहुत शॉर्ट है, इतना तो ना केवल है, इतना केवल नहीं है, बस बहुत है, वो बहुत है वो तो। अब चलिए हम लोग फिर अभी शुरू करते हैं ना, अभी हमको काफी हम लोग काम करना है, माइल्स टू गो। तो इसको ये वाला हम शेयर करना बंद कर दें। यस सर, अब तो हो गया आपका ये तो। यस सर। हाँ तो इसको शेयर कर, वही तो करो, शेयर करना बंद कर दी उसको, हम लोग बात करते हैं उसी तरह। थोड़ा एक आध लोग खोले तो अधिक अच्छा रहेगा, चेहरा भी दिखता रहे कि हाँ कोई क्लास भी चल रही है। सही बात है सर। हाँ, वो तो पढ़ाई में उसमें तो नहीं समझ में आता ना, लेकिन इसमें समझ में आता है जब
तो हम लोग बस ये वो याद करना है इसमें कि एस्टाइल कोलिन एक में आती है, और एस्टाइल कोलिन के अलावा उसमें दो होती है नॉरएफ्रिन पहले वाले में, सिंपैथेटिक में उसमें दो एस्टाइल कोलिन के साथ साथ हम लोग पोस्ट में नॉर इपिनेफ्राइन और इपिनेफ्राइन 2 इसमें क्यों लिखी है। अब हम लोग पढ़े हैं ना, वही सब चीजें हैं कि कॉर्टेक्स वही चीजें हैं कि कॉर्टेक्स में सूचना जाती है, कॉर्टेक्स क्या करता है, सूचना लेता है, एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद एक मोटर न्यूरॉन चलती है, उस मोटर न्यूरॉन से हमको वो इंफॉर्मेशन या कोई आदेश, इसको आदेश माने मोटर आदेश देता है, और उसके हिसाब से हमारे सारे फंक्शन हार्ट के, लंग्स के जो भी है वो चलते हैं। इसके अलावा हमारे जो मस्कुलर है, हमारे स्केलेटल मसल है, वो भी प्रभावित होते हैं, उनके आधार पर हम काम करते हैं। तो दो हमारे फंक्शन होते हैं। अब सूचना ग्रहण कौन करता है, ये सूचना आई, सूचना ग्रहण कौन करता है ये बताइए। न्यूरॉन में मोटर से नहीं, सूचना आई, ग्रहण कौन किया, तीन पार्ट में डेंड्राइट सूचना, जो हमारे ये वाले बने हुए हैं ना, इनको डेंड्राइट हम कह रहे हैं, हाथ ये बना हुआ है, तो ये हमारा सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट है, सूचना ये ग्रहण करते हैं और ये सूचना ले जाता है, इसीलिए लंबा है। सूचना ग्रहण करने वाले लोग बगल में है। जैसे आपको लेना हो कोई इंफॉर्मेशन, तो आपके जहाँ पिताजी बैठे हुए हैं उसी के पास आप बैठे रहोगे कि पिताजी के पास आएंगे, वहीं ले लेंगे सूचना, अब चिट्ठी दे देंगे, है ना। लेकिन जिसको ले जाना हो वो कहे भैया हम यहाँ से जाएंगे, अभी मार्केट जाना है तो 2 किलोमीटर, वो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करा रहा है। तो जो पास में है वो हमेशा सूचना लेने वाला काम करता है। डेंड्राइट बिल्कुल अटैच है, बिल्कुल बगल में है। ये वाले लंबे हैं, ये 3-3 मीटर तक है, मतलब इनकी लंबाई बहुत से काफी वो है। तो ये है। अब चूंकि माइलिन शीथ है, तो माइलिन शीथ माने एक ऐसी शीथ है जो ऊपर चढ़ी हुई है, इससे क्या होता है, उसे गति बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, क्यों, जैसे आप तारों में क्या करते हैं, तार में क्या करते हैं आप लोग, देते हैं सर, बिजली तार में क्या होता है, Winding. होता ना, तो लपेटने से क्या होता है कि वो एनर्जी लॉस कम होता है, बिजली का लॉस कम होता है। नहीं तो लॉस वो बार फैलेगी ना, हो जाएगी। ये उसमें इंसुलेटर लगा होता है तो वो चला जाता है, तो तेजी गति बढ़ जाती है, ये उसका है माइलिन शीथ। ठीक, सेरेबेलम में भी यही स्थिति, जो सेरेब्रम में स्थिति वही सेरेबेलम में भी। मेडुला में अंतर है, मेडुला में व्हाइट मैटर बाहर होता है और ग्रे मैटर अंदर होता है, ये मालूम है ना। वहां भी देखा था हम लोगों ने, वहां जो दिखाया गया था हॉर्न, वहां हॉर्न दिखाया गया था, याद है, 2 पीछे की तरफ लंबे हॉर्न और आगे की तरफ थोड़ा स्मूथ हॉर्न, ये सींग की तरह है, इसीलिए हॉर्न बोलते हैं। हॉर्न वही हॉर्न है, वही सींग वाला हॉर्न है, दूसरा हॉर्न नहीं, तो सींग वाला था। लेकिन तो यहाँ बाहर की तरफ आपको देखा पड़ा रहा व्हाइट मैटर, क्योंकि वहां इंफॉर्मेशन जानी ही बाहर, तो व्हाइट मैटर बाहर क्यों है, व्हाइट मैटर माने एक्सॉन बाहर ले जाते हैं सूचना, तो उनको बाहर कर दिया गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसी स्थिति आती है कि कोई बीच में सेल बॉडी पड़ी हुई हो, तो अगर सीएनएस में हो तो उसको क्या बोलते हैं, अगर कोई सेल न्यूक्लियस, और ऐसी ही सेल बॉडी पीएनएस में पड़ी हो तो क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। गुड। ऊपर से नर्व फाइबर उतरते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, ब्रेन से ऊपर उतरे और नीचे स्पाइनल कॉर्ड में आ गए। तो ये समूह में होते हैं, 1-2 तो होते नहीं, हजारों लाखों के समूह में होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्ट। तो ट्रैक्ट आर मेड ऑफ व्हाइट और ग्रे। व्हाइट ट्रैक्ट माने एक्सॉन उतर रहे हैं, ट्रैक्ट माने एक्सॉन का बंडल उतर रहा है, तो एक्सॉन के बंडल को हमेशा बोलेंगे हम व्हाइट मैटर, तो व्हाइट मैटर ट्रैक्ट जो है व्हाइट मैटर है।
ट्रैक्ट से और बड़ा होगा तो पेडंकल हो जाएगा, वो भी वाइट मैटर होगा। पेडंकल भी कहीं लिखा हो तो भी वाइट मैटर का होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमको, और यही ट्रैक्ट, जो ट्रैक्ट है ये एक्सॉन, अगर ये एक्सॉन पीएनएस में हो, एक्सॉन पीएनएस में हो तो इसको हम लोग बोल देंगे नर्व। यही एक्सॉन अगर पीएनएस में है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो, तो इसी को नर्व बोलते हैं। हम कहते हैं नहीं नर्व, तो ये नर्व है और वहां ट्रैक्ट है। तो आपको मुझे पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आता है, आएगा जरूर, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आएगा जरूर। ट्रैक्ट आर मेड ऑफ व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, ठीक है। अब चलिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हम लोग पढ़े, उसमें हम लोग देखा कि गायरी है और सल्कस है, उभरा है और नीचे गिरा हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं ये, और जो अगर जो ग्रुप बना हुआ है, तो अगर बड़ा ग्रुप है तो जो सल्कस को सल्साई, और सल्साई के बाद एक फिशर बोल देते हैं उसको, एक और शब्द बड़ा, फिशर माने बड़ा ग्रुप, बड़ा ग्रुप। तो अब इन सब में आपकी सिलाई, आपने कपड़े किया हो तो आपकी दिखाई पड़ जाती है कभी कभी, और देखिए ऐसी सिलाई हुई है दिखाई नहीं पड़ती, समझ में आती है, सब सिला हुआ है, इसके कई भाग हैं, ये हड्डियों के कई भाग हैं, सब दिखाई नहीं पड़ते हैं ना। यहाँ पे जो जहाँ पे चुटैया आपकी है वहां से भाग है, इधर भी भाग है, पीछे भाग है, 4-5 पार्ट है, लेकिन ऐसे सूचर से बने हुए हैं कि दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे मतलब ऐसी सिलाई हुई। हाँ यस, सिलाई समझ में नहीं आती वहां। तो हम लोग ये बोल रहे हैं जो फ्रंटल, ये फ्रंटल है, तो इधर यूं करके इधर ये वाला फ्रंटल हो गया, राइट फ्रंटल, इस फ्रंटल, और इसके पीछे पैरेटल है, और टेम्पोरल इधर है और ऑक्सीपिटल पीछे है। तो इस फ्रंटल से और पैरेटल को, फ्रंटल को और पैरेटल को सेंट्रल सल्कस डिवाइड करता है। फ्रंटल और पैरेटल को एक यहाँ पर सेंट्रल सल होगा जो हमको डिवाइड करेगा, फ्रंटल और पैरेटल को सेंट्रल सल्कस डिवाइड करता है। 3 बड़े फिशर होंगे, एक लॉन्गिट्यूडल फिशर, तो ये वाला यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक होगा। ये क्या करेगा, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को, यहां से जैसे मांग, जहां मांग जो मांग निकालते हैं ना वाली बीच वाली, तो इधर इधर इधर, ये राइट है ये लेफ्ट है हेमिस्फीयर। एक होगा हमारा ट्रांसवर्स, यू करके यूं, तो ये क्या करेगा, ये सेरेब्रम को आगे कर देगा और सेरेबेलम को पीछे कर देगा। तो सेरेबेलम और सेरेब्रम को डिवाइड करेगा यहाँ वाला, इसको ट्रांसवर्स फिशर बोलते हैं। और एक इधर होगा लेटरल, किनारे की तरफ होगा, लेटरल माने साइड में होता है, तो लेटरल होगा, इसको सिल्वियन फिशर बोलते हैं। इसको वैज्ञानिक का नाम था सिल्वियन, जिन्होंने इनको खोज किया साइंटिस्ट, तो इनको सिल्वियस नाम था उनका, तो उनके नाम पे पड़ गया। ये फ्रंटल लोब को और टेम्पोरल लोब को और पैरेटल को अलग अलग कर देता है। अब फ्रंटल लोब के कार्य भी आप समझ लीजिए, कुछ चीजें बता दें, बहुत बोरिंग तो नहीं हो रहा है? सर नो, बढ़िया बढ़िया। नो सर, काफी इंटरेस्टिंग। बहुत बोरिंग तो नहीं हो रहा थोड़ा सा, क्योंकि पूरा का पूरा डिस्कशन ही है, वो पूरा एक साथ ब्रेन पूरा। नहीं सर, काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, पढ़ाई है। हाँ, समझने में अच्छा लगा। तो अब फ्रंटल लोब के काम क्या है, हम लोग क्या समझे कैसे? स्मृति निर्माण, जो आप मेमोरी फॉर्मेशन करते हैं वो फ्रंटल लोब करता है। फिर क्या करता है, व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी कितनी बढ़िया है, ये आपका फ्रंटल लोब निर्माण करता है। कितने बढ़िया भावनाओं, जो आपकी भावनाएं कितनी अच्छी होंगी दूसरे के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, कल्याणकारी भावना, इन भावनाओं का केंद्र यही है। निर्णय क्षमता कितनी बढ़िया लेते हैं आप कि मुझे ये काम करना है और देर नहीं करना, मतलब, तो ये निर्णय क्षमता लेने का काम यही करता है।
ब्रेन का 1/3 हिस्सा इसमें है, बड़ा कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। और आप जो बोलने का, जो आप बोलते हैं उसका मोटर फंक्शन यही करता है। अगर आप बढ़िया बोल रहे हैं या हिचकिचा रहे हैं तो बीमारी है, तो फ्रंटल लोब की बीमारी है। और अगर बढ़िया बोल रहे हैं तो आप फ्रंटल लोब आपका बैलेंस है। विचारों का सृजन, अच्छे अच्छे विचार अगर करेगा तो यही करेगा, और ये ऐच्छिक गति और वॉलंटरी मूवमेंट के लिए यही जिम्मेदार है, फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब कितना महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा क्या है, एक हम लोगों ने वहां पढ़ा था 44-45 नंबर, उसमें 44-45 एरिया पढ़े था ना। ये क्षेत्र लेफ्ट फ्रंटल लोब में आता है, यहां पर आता है, इस जगह पर लेफ्ट फ्रंटल लोब में। ये इट इज नोन एज ब्रोका एरिया, ब्रोका क्षेत्र कहलाता है, ब्रोका। इसको हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। इसीलिए जब कभी आप कोई, याद करिए गांव में लड़ाई वड़ाई होती थी तो लोग जो बांधते थे साफा, तो यहाँ पर बांधते थे पूरा अधिक यहाँ पर, ताकि ये सुरक्षित रहे। ये वाला ये एरिया यहाँ पर, ये लेफ्ट एरिया बहुत प्रभावित, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला सबसे अधिक यही इंपॉर्टेंट। पीछे वाला तो इंपॉर्टेंट है ही है, जो आपका छोटा ब्रेन है बहुत वो है, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। ये ब्रोका एरिया कहलाता है, इसको नोट करिए। ये क्या करता है, जो वाणी, शब्द और भाषा पर कंट्रोल करता है। वाणी पर, बोलने पर, शब्द पर और भाषा पर, तीनों कंट्रोल करता है। अगर मान लीजिए ये डैमेज कहीं हर्ट हुआ, लेजन हुआ, क्षति कोई हो गई, तो बोल तो पाएंगे आप, लेकिन शब्द पर और भाषा पर नियंत्रण नहीं रहेगा, तारतम्यता नहीं रहेगी, है ना, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा ये इसका। इसलिए इस एरिया में चोट नहीं लगना चाहिए, लेफ्ट में इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ब्रोका एरिया कहलाता है। पैराइटल लोब के क्या काम है, जो हम लोग पढ़े थे पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या है, सेंसरी ऑर्गन के रूप में है अधिक। वो क्या करता है, सभी संवेदनाओं को ग्रहण करता है। कौन कौन, स्पर्श, ताप, दाब, दर्द और टेक्सचर भी, वो भी सब। दूसरा, संवेदनाओं को ग्रहण करेगा, फिर इंटरप्रेट करेगा कि कैसी है, क्या संवेदना किस तरह की है। फिर एक और हम लोगों ने पढ़ा था, सेरेबेलम का फंक्शन पढ़ा था ना, नहीं उसका सेरेबेलम को पढ़ा था, सेरेबेलम को पढ़ा, हाँ यस, या थैलमस का पढ़ा होगा। स्पैटियल अवेयरनेस और परसेप्शन, उसका वही पढ़ा था, क्योंकि चौकी जिसका था वही वाला था। उसको बताना पड़ता है कि आपकी शरीर में आपके हाथ पांव की स्थिति बताइए, तो शून्य में आपकी स्थिति क्या है। आपको अगर आप आंखें बंद कर लें तो आप बता सकते हैं ना कि मेरा बायां हाथ यहाँ पर है, कुर्सी पर है, और दाहिना हाथ यहाँ रखा हुआ है, पैर मेरे यहाँ है। ये जो बता रहे हैं ये कंडीशन, ये आपकी स्पेटियल माने स्पेस में आपकी स्थिति क्या है, ये आप उसको बढ़िया से बता लेते हो। ये इसके लिए पैराइटल लोब का काम है। ये पैराइटल लोब है अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है। फिर एक और इसका बहुत पॉइंट है, हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। आप दो आंखें बंद करिए, पीछे 2 उंगली रखिए या 2 चीजें रख दीजिए, आप तुरंत बता देंगे कि दोनों उंगलियां अलग अलग रखी हुई हैं और लगभग कितनी दूरी पर है। रखिए सब लोग, आंख बंद करिए, रखिए। लगभग सबको मालूम है ना कि भाई हमारा जो है 2 उंगलियां हैं, 1 उंगली नहीं बल्कि 2 उंगलियां हैं और दोनों आसपास हैं। ये जो है ये आपका यही पैराइटल लोब का काम है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वो दोनों में डिस्क्रिमिनेट कर लेगा छोटी छोटी चीजों में। कोई अगर कोई आपको कोई पीछे से कोई टच कर दे और आप 1 उंगली रखे तो आप बताएंगे 1 उंगली रखी है, और 2 रख देगा तो बताएंगे 2 उंगली रखी है। ये इसका है। फिर टेम्पोरल लोब, ये वाला लोब क्या है, सुनने का काम करता है। कोई भी चीज होगी तो यही सुनेगा। फिर भाषा के
संगठन और प्रबंधन का भी काम करेगा। मतलब भाषा कौन आई है, क्या सुना गया है, अंग्रेजी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, भोजपुरी बोल रहा है, मद्रासी बोल रहा है, साउथ इंडियन बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, ये भी तो बताएंगे आप। ठीक है, और कितनी समझ उसकी, उसको वो आपको समझ में कितनी आ रही है ये भी तो आप बताएगा, क्यों सुनेगा नहीं, बताएगा हमको इतना समझ में आ रहा है। और याददाश्त, स्मृति और स्मृति की संरचना में महत्वपूर्ण सिस्टम है। मतलब वो याद सुना उसने, उसको याद कर रहा है उसने कि हमने सुना था इस बात को। आप देखिए ना, बहुत दिन बाद कहते हैं हम नहीं, उन्होंने कहा था, मैंने सुना था। ये कौन है, यही बता रहा है कि हमने सुना था, और उस सुनने को, स्मृति को कर रहा, स्मृति की संरचना से उसको स्ट्रक्चर बनाने में महत्वपूर्ण है। ये जैसे लिम्बिक सिस्टम का वर्क है, लिम्बिक सिस्टम का, और मेमोरी में भी इसका योगदान है, क्योंकि ये सुनने के आधार पर भी तो तय करता है कि हमारी ये स्मृति है। आपने 10 साल पहले कहा तो याद नहीं आता, 10 साल पहले जब हम गए थे तो आपने ये कहा था, ये कहाँ से मेमोरी, ये उसको कहीं भेज रहा है, स्मृति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। हॉस्पिटल के काम कहाँ, पीछे वाले काम आ गया। विजन के संबंध में जो भी स्टिमुलेशन होंगे, विजन कुछ भी देखेंगे तो यही बताएगा, उनकी जानकारी, चाहे लाइट, आप आंखें बंद करो और लाइट पड़ रही हो तो अगर जितनी लाइट आपके चेहरे पर पड़ रही है और समझ में आ रहा है तो उसको बता देगा कि हमारे पर चेहरे पर लाइट पड़ रही है, तो लाइट का भी बताएगा और आपका कलर का भी बताएगा। कलर में आपने देखा, कलर आया तो आपने कहा नहीं, नीला है, काला है, लाल है, तो कलर का और उसके लाइट का स्टिमुलेशन कोई भी होगा उस बता देगा। और साइट का संज्ञान लेगा, यानी साइज बता देगा, कलर बता देगा, लाइट बता देगा, चीजें आ रही होंगी तो मोशन भी बता देगा और डायमेंशन भी बता देगा कि बहुत चौड़ी, कोई चौड़ी चीज आ रही है, चौड़ी लाइट आ रही है, कोई कहेगा नहीं एक थिन लाइट है, बताएगा ना, और आ रही करीब, दूर से आ रही करीब, यही बता देगा। ये विजन का है। तो यानी दूरी बता देगा, गहराई बता देगा, मूवमेंट बता देगा, डायमेंशन बता देगा, चौड़ी है पतली है वैसे ये बता देगा। तो क्रिएटिविटी का कोई भी, अच्छा जितने भी विश्वास, जो भी विश्वास है आपका, और जो भी अंधविश्वास, कोई भी कह लीजिए, सुपरस्टिशन हो, विश्वास हो, अंधविश्वास हो, इसका संबंध आपका पैराइटल लोब से है और टेम्पोरल लोब से है। तो कोई भी अंधविश्वास की भावना होने पर या कोई भी विश्वास जो गलत हो, उसके लिए आपको 2 लोब पर ट्रीटमेंट करना है। किस पर? पैराइटल और टेम्पोरल पर। तो बोथ एमएफ और बोथ आरएफ पर यहां पर ट्रीटमेंट, वही क्लस्टर। ठीक। दूसरा, क्रिएटिविटी के संबंध हमेशा फ्रंटल लोब से है, यही क्रिएटिव चीजों के लिए यही जाना जाता है। मेमोरी का संबंध हिप्पोकैम्पस से है, मेमोरी का संबंध हिप्पोकैम्पस से है। मेल्स में व्हाइट मैटर की मात्रा और लंबाई फीमेल्स की अपेक्षा अधिक होती है। मेल्स में व्हाइट मैटर की मात्रा और लंबाई फीमेल की अपेक्षा अधिक होती है। तो उनके जो गति है, क्योंकि उसमें माइलिन शीथ है, उसमें गति है, सोचने की, वो ट्रेवल कराने की गति वो तेज होती है फीमेल्स की अपेक्षा। दूसरा क्या है, अब फीमेल्स में क्या अच्छा होता है वो भी सुन लीजिए। फीमेल्स में कॉर्पस कोलोजम एक दूसरे को जो सिंक्रोनाइज करते हैं, लेफ्ट राइट, ये बहुत अधिक होती है पुरुष की अपेक्षा। तो इसमें क्या है, एक भावना का है, याद करिए ना, एक आर्टिस्टिक ब्रेन है और एक लॉजिकल ब्रेन है, एनालिसिस वाला ब्रेन है। तो भावना के साथ साथ एनालिसिस करने की क्षमता पुरुष की अपेक्षा नारियों में अधिक होती है। वो भावना में बहेंगी लेकिन वो रियलिटी को भी पहचानेगी, ये क्योंकि दोनों ब्रेन
सिंक्रोनाइज होते हैं। अब अभी एक साहब पूछ रहे थे कि एजिंग का क्या, वो सर कल परसों पूछे थे ना, एजिंग का सामान्य अर्थ क्या है कि ब्रेन का वजन वॉल्यूम घट रहा है। जो हमारा 50 है ना, 1400 ग्राम है और 50 ग्राम दिखता है, तो 1400 ग्राम का वजन घट रहा है ये, और वॉल्यूम भी घट रहा है। दूसरा क्या है कि ब्रेन के जो ग्रूव्स हैं वो पहले चौड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि सेल कोई खत्म होगा तो चौड़े हो जाएंगे, ग्रूव सेल कम हो जाएगा। सरफेस स्मूथ जो यूं है वो स्मूथ होने लगेगा, कम उसमें गहराई आने लगेगी। एजिंग के फैक्टर, सामान्य एजिंग के फैक्टर ये है। ग्रे मैटर मसल को कंट्रोल करता है, संवेदनाओं को ग्रहण करता है, संवेदना को इंटरप्रेट करता है, मेमोरी स्पीच के लिए है। अब बस एक जो है बीमारी बता दो, बस खत्म। ग्रे मैटर बीमारी नोट कर लीजिए आप लोग, सिजोफ्रेनिया, किताब में सब लिखा हुआ वैसे, सिजोफ्रेनिया ग्रे मैटर की, बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक डिप्रेशन, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, वॉल्यूम एंड एक्टिविटी दोनों में, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जब कम हो रहा है तो भी ग्रे मैटर बीमारी है। व्हाइट मैटर क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी माइलिन शीट हट जाती है, इसमें माइलिन शीट हट जाती है तो आपको सेंसेशन दिखो दे। एल्जाइमर याददाश्त बीमारी जो वो फिल्मों में दिखाया जाता है, एमोलाइट प्लेग, और HIV एन्सेफेलाइटिस जो HIV ब्रेन को अफेक्ट करता है, वो बीमारी व्हाइट मैटर की है। फिर पार्किंसन रोग एक होता है, तो पार्किंसन रोग में डोपामाइन की डिफिशियंसी हो जाती है। पार्किंसन रोग में डोपामाइन की डिफिशियंसी हो जाती है। और पार्किंसन रोग कहाँ की बीमारी है? सब्सटेंशिया नाइग्रा की बीमारी है। और सब्सटेंशिया नाइग्रा वही है जो बेसल, जिसको बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं, वही की बीमारी है। बेसल न्यूक्लियाई की अगर क्षति होगी तो हाइपोटोनिया हो जाएगी। और अगर आपको मन को प्रसन्न रखना है तो उसके लिए एक हार्मोन है जो इसका नाम है सेरोटोनिन। और ऑल्फैक्टरी से हम लोग, जो ऑल्फैक्टरी वाली है वही जो है थैलेमस में नहीं जाती है। और एक और शब्द है, सेरेबेलम का एक पार्ट होता है उवुला, UVULA, उवुला। ये हो सकता है कभी आपके ये सेमेस्टर 4 को पूछा जा सकता है कभी कभी, क्योंकि पूछ लेते हैं। थर्ड में भी ब्रेन तक है, वहां भी ब्रेन है, तो थर्ड फोर्थ दोनों में पूछ सकते हैं उवुला। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ब्रेन हम लोगों ने काफी पढ़ा, वैसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 5-6 दिन हम लोगों ने पढ़ा, 5-6 चैप्टर, 5-6 क्लासेस चले कि नहीं चले? यस सर। तो क्योंकि ब्रेन इंपॉर्टेंट है और आगे चल के इस पर बहुत आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। जो जितने हाई क्लास में जाएंगे ब्रेन पे अधिक बात शुरू हो जाएगी, इसलिए ब्रेन को खूब डिटेल से बताया गया है। कल हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कुछ प्रोटोकॉल्स या कुछ, वो उन पे तब होगा। हम हाँ सर मैं थोड़ा कुछ पूछूं क्या? बोलिए। ऐसे कि आपने जैसे बोला ना कि ब्रेन पे जैसे हम ज्यादा जाएंगे तो ब्रेन को ज्यादा समझेंगे ना, क्योंकि वाकई में जो आजकल जो मेंटली लोगों को ना बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, तो ऐसे कोई मेरे पास एक आए हुए हैं तो उनकी मतलब है, उनको कुछ पता नहीं चलता, वो कुछ भी करने लग जाते हैं, जैसे घर से भाग जाना है ना, कुछ भी बोल देना किसी को, कई बार बहुत अच्छे से रहते हैं वो। तो इस वाली चीज को हम लोग किस उसमें ट्रीटमेंट में करेंगे, या हमारा कौन सा वाला पार्ट, जैसे आपने बताया मुझे अभी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भी क्लियर नहीं हुए, तो मुझे थोड़ा सा गाइड करिए आप। नहीं तो डॉक्टर कोमल आप जो है उसके बारे में थोड़ा डिटेल और बताइए, तो है ना कि भाई किस तरह के उनके जो ये कब से बीमारी शुरू हुई और वो मतलब करते क्या है, अल्टीमेटली
जैसे घर से भाग जाने का काम है, तो भाग जाने का 2 रीजन हो सकता है, या तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम भाग रहे हैं और बार बार भाग रहे हैं, तो ये समझना तो समझ वाली तो ब्रेन की हुई। लेकिन यदि वास्तव में उनको कोई पीड़ा है, कोई वो है, तो वो भी ब्रेन की बीमारी होगी, होती होगी, लेकिन तब इस सामान्य बीमारी न होकर के वो डिफरेंट टाइप की होगी। मान लीजिए पराभौतिक जीना चाहते हो तो पीनियल ग्लैंड क्या उनके प्रभावित है, ये भी तो हो सकता है। तो मतलब ये थोड़ा सा बताइए, फिर हम लोग ऐसा है कि जैसे 8 महीने हो गए उनको, और 8 महीने से वो मतलब एकदम से तो नहीं हुआ, उनको बुखार हुआ कुछ। हाँ। अब वो बुखार हुआ तो उनको मतलब जो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा 15 दिन के लिए। उसके बाद उनका जो ब्रेन का फंक्शन है ना वो ठीक से नहीं है, तो अलग अलग जगहों से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन जो मैं समझ रही हूँ, जो आप बता रहे हैं अभी, कि सबसे पहले तो उनको ना पेट की प्रॉब्लम थी, मतलब कॉन्स्टिपेशन उनको जबरदस्त था बहुत पहले से। अब वो भी गर्मी हो चुकी होगी, शायद दिमाग में गैस्ट्रिक जो रहा होगा। और दूसरा वही बात है कि जो लेडीज में होती है चीजें है ना, कि किसी ने दबा दिया है ना, अपनी फीलिंग्स को नहीं वो चीज कर पाती, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे दिखता है उनके अंदर। और तीसरा वो ही कि उनको अभाव जो भी जिंदगी में रहते हैं ना, मतलब मतलब क्या बोलना चाहिए, भावनाएं जैसे प्रेम वगैरह नहीं, तो वो सब चीजें तो दिख रही हैं उनके अंदर कि वो ये चीजें तो है। फिजिकली अगर समझते हैं तो उनका पेट का सही नहीं है, और मेंटली समझते हैं तो उनको डिप्रेशन जैसा है, तो उसके बीच में ना उनका कॉन्शियसनेस नहीं काम आप कर रहा है। 10-15 लाइनें में अपनी जो बात जो है उनके बारे में पूरा लिख दीजिएगा, फिजिकल मेंटल बोथ, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट बता देंगे। जी सर, जी सर। 10-12 लाइनों में, क्योंकि मतलब जो अब एक कॉन्स्टिपेशन से शुरू हुआ, हम लोग कॉन्स्टिपेशन सबसे खराब मर्ज मानते हैं, जो कहते हैं पहले वो जब तक ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब आप पढ़िए कॉन्स्टिपेशन यानी स्टमक और SI-LI का संबंध सारा, SI-LI तो जुड़ा हुआ है हार्ट और लंग से, जो सबसे बड़ी एनर्जी है, एक वही न्यूट्रिशन दे रही है। तो अगर वही खराब है तो टॉक्सिन अगर शरीर में अधिक जमे रह जाएंगे तो नेचुरली मानिए कि सबको इरिटेट करेंगे। डॉक्टर वाल तो कहते हैं कि टॉक्सिन माने ये नहीं कि बाहर से आ रहा है, टॉक्सिन आपके अंदर पैदा हो रहा है ना, तो वो टॉक्सिन जा नहीं रहा। तो पहला तो आपको सबसे अधिक करना चाहिए, पहला तो स्टमक का, वही मतलब LI का ट्रीटमेंट, चाहे डॉक्टर वाल में करिए चाहे इसमें करिए। दूसरा, आप लिम्फ मेरिडियन को जरूर ट्रीट करिए। लिम्फ मेरिडियन में टॉक्सिन निकालिए बाहर, टॉक्सिन निकालिए, तब हम लोग ब्रेन की तरफ आवे। अभी तो हम पहले फिजिकल कर लें, ब्रेन में हम तो तब आए जब फिजिकल, थोड़ा सा फिजिकल ठीक हो तो हम लोग ब्रेन की तरफ आए, कि ब्रेन में कोई हो सकता है सोचने समझने की हो, तो हमारा फ्रंटल लोब है, फिंगर, इसमें तीनों में क्लस्टर लगाइए, दोनों में 1 2 3 4 5 6 क्लस्टर, या मेथी बांध दीजिए पूरे इसमें चौड़े पट्टे में। तो एक तो ये तरीका हमारे पास है। फिर नींद का भी रहता है, नींद भी नहीं आती उनको, सोते भी नहीं है, नींद भी नहीं आती उनको। हाँ, नींद नहीं आती, तो नींद के लिए हम लोग 2 यूज करते हैं, या तो हम लोग इसमें यहाँ पे लगाते हैं लेफ्ट में 7-8 में जो है पिंक कलर, और या हम लोग GB 14 GB 19 पर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं चाइनीज में। यहाँ तो हम लोग आयुर्वेद में हम लोग दे देते हैं इसमें क्या कहते हैं, हमारा लीवर और गड़बड़े वाले में GB में हम लोग दे देते हैं 2708 8 टोन, है ना, तो इसमें भी दे सकते हैं और इनमें भी दे सकते हैं, या मिड फिंगर में, इसमें दोनों में मेथी। मतलब कहने का ये कि पहले उनका फिजिकल करेंगे, उसके बाद जाके उनको, फिजिकल के साथ मेंटल जुड़ा हुआ है, तो फिजिकल पहले करना चाहिए, ठीक है। हाँ, एडवोकेट हेल्थ, एनी प्रॉब्लम आपका? और किसी का प्रश्न था ना? कल हम लोग कितने बजे? सर एक बार कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने फिंगर बताई थी ना, किसमें लगाना है, एक बार बताएंगे? मैं जरा बाहर थी, एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। सर कॉन्स्टिपेशन के लिए सर, जैसे रहती है अक्सर।
कॉन्स्टिपेशन का नहीं बताया था मैडम ने, वो नींद के लिए बोल रही थी। नहीं, वो नींद के लिए बोल रहे थे, लेकिन आपने बोला था ना कॉन्स्टिपेशन नहीं रहनी चाहिए, बीमारी की जड़ है। हाँ, तो उसके लिए हाँ जी कॉन्स्टिपेशन में तो आप बताइए, हमको बताइए आप कौन से सेमेस्टर में हैं? सर 3rd सेमेस्टर में है सर। वो तो हम LI और उस पे लगा लेते हैं। कोई बात नहीं, आप चाइनीज में लगाइए, चाइनीज में वही पूछ रहे थे, आपने भी बताया था ना, तो मैं जरा बाहर थी तो देखा नहीं मैंने ना पॉइंट। अभी इस पर नहीं बताया था, मैडम ने पूछा। तो हाँ जी, आयुर्वेदिक में तो हमारे पास तमाम वो है। हाँ जी, इस वाले में स्मॉल फिंगर। हाँ जी, आप आयुर्वेद बताइए। हाँ ठीक, बढ़िया, इसको पढ़िए। हाँ जी, नंबर 1 फिंगर नंबर 1, ठीक। हाँ जी, ये LI के लिए। और कौन से मेरिडियन जाना चाहिए हम लोगों को? ऐसे हम लोग सर उसमें जाएंगे, हैं? उस पे जाएंगे सर, CV और GV पे। नहीं, इस पर। अच्छा, इस पर। अरे अभी जब आप देखिए चाइनीज में आप करें ना, वो में सॉरी आयुर्वेदिक में करें ना, आयुर्वेदिक का तो बहुत सरल है। आयुर्वेदिक में ये उंगली है, और इसके बाद हमको कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन माने 5। हाँ जी, पृथ्वी अर्थ हो गया। हाँ जी सर, 5th स्पाइरल नहीं, पृथ्वी है, वो जो पृथ्वी स्टूल है, तो पृथ्वी वाला पार्थिव है, तो इसमें 5th स्पाइरल। और फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, हमको क्या करना है, हमको 5th स्पाइरल में बढ़ाना क्या है, एनर्जी बढ़ानी है, मूवमेंट बढ़ाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 5 से 8 3 6 0 2 9 से 8। ओके सर, ठीक है। या हम और भी हम तमाम और लगा सकते हैं। हम एनर्जी देने के लिए 2 को भी बढ़ा सकते हैं, और 4 5 से 8 और 2 3 6 टोन ये भी दे सकते हैं, मूवमेंट देने के लिए अगर करना चाहें। ओके सर, वायु गति। और नहीं तो 4 5 से 8 से काम चल जाएगा। इसके अलावा अच्छा यहां ना देना चाहें तो हम क्या दे सकते हैं, इसी में स्पाइरल में देकर 0 1 2 स्पाइरल दे दीजिए। 0 1 2 में क्या आ जाएगा, सृष्टि, 1 माने आकाश, या 1 माने लंग्स, और 2 माने हार्ट। यानी जो भी 0 1 2 में तीनों चीजें हैं, प्रकृति भी हो गई, मतलब सृष्टि हो गई, और हमारा 2 एनर्जी सिस्टम सबसे बड़े सिस्टम है, उनमें सब चीजें आ गई। तो 0 1 2 स्पाइरल दे सकते हैं हम लोग। ओके सर। और 3 माने अग्नि बढ़ाने, तो 3 6 बढ़ा करके और हम लोग दे सकते हैं। तो ये हम लोग उसमें कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में जो चाइनीज में हम लोगों को टिटाइस 4 में जाना पड़ेगा। टिटाइस 4 में जाइए, और उसमें LI मेरिडियन में केवल आप 4 से शुरू करिए, LI 4 से, वहां से आप देखिए। स्टमक के लिए जैसे हम लोग स्टमक को मानते हैं कि स्टमक और उसके लिए जिम्मेदार, तो अगर LI जिम्मेदार है कोई, तो क्या किडनी जिम्मेदार नहीं होगी? हम दूसरा चाइनीज बोल रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, LI और किडनी दोनों को इनर्वेटिव पॉइंट लगभग मोर और लेस वही है। तो यानी अगर LI प्रभावित है तो किडनी प्रभावित भी है। और हम लोगों को LI को सेकंड किडनी कहा गया है। कैसे? अगर किडनी पानी का ठीक से नियमन नहीं करती है, रेगुलेशन नहीं करती है, तो LI भी वही काम करती है। पानी का नियमन तो करती है, पानी सोखती है ना, तो दोनों का काम मोर और लेस, इसीलिए उसको सेकंड किडनी कहते हैं। कि जब कभी काम किडनी ने काम करेगी तो LI करना शुरू कर देता है। और ये किडनी भी यही करती होगी, वो नहीं कर रहा है तो ये कर देती होगी। तो कॉन्स्टिपेशन पहला धर्म कॉन्स्टिपेशन हमारा है। दूसरा हमारा धर्म क्या है, ये मैडम जो बता रही थी, वो लेडी बता रही थी कि जेंट्स बता रही थी? सर लेडी बता रही थी। तो दूसरा धर्म क्या है? पहला हम लोग पहला ये भी धर्म नहीं था। पहले हमको देखना था क्या देखना था? नाभि। अरुणा गुप्ता मैडम,
पहला देखना था नाभि, नंबर 1। हाँ जी सर, नाभि हिली हुई है सर। नंबर 2 कॉन्स्टिपेशन। हाँ जी सर, वो भी प्रॉब्लम है। और नंबर 3, मैं 2 के पहले मैं कह रहा हूँ, नंबर 2 हमारी प्रॉब्लम गायनी प्रॉब्लम। इफ गायनी प्रॉब्लम इज देयर देन गायनी प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व फर्स्ट देन कॉन्स्टिपेशन। मतलब उल्टा चेंज हो गया। इफ मेल तो फर्स्ट नाभि, सेकंड कॉन्स्टिपेशन, थर्ड कोई और चीज। अगर फीमेल तो फर्स्ट नाभि, सेकंड गायनी, देन थर्ड कॉन्स्टिपेशन। क्लियर? ऐसे चेंज। सर मेरे हस्बैंड को है नाभि, कॉन्स्टिपेशन और फिर बैक की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क। तो कॉन्स्टिपेशन और बैक तो जुड़ा हुआ है। हाँ जी सर, उसी की वजह से है प्रॉब्लम। मतलब जब कॉन्स्टिपेशन होती है तभी उनको बैक में प्रॉब्लम हो जाती है। तो बैक में तो आप लगाइए, आप टिटाइस 4, टिटाइस 6 सर वो मैं लगा रही हूँ, 6 लगा रही हूँ पॉइंट। हाँ जी बोलिए क्या लगा रही? सर पढ़ के बताऊंगी, मैं भूल जाती हूँ ऐसे ना। SI3 ये 368003 नहीं सर, मैं देख के बताऊंगी आपको मैं क्या लगा रही हूँ, मैंने लिखा हुआ है। आप बताइए, आयुर्वेदिक लगा रही है कि और कोई? सर आयुर्वेदिक लगा रही हूँ। तब ये कहिए ना, देखिए और फायदा है। हाँ सर, आराम तो है, लेकिन अब 2 दिन से कॉन्स्टिपेशन हो गया तो उनको फिर बैक में प्रॉब्लम हो गई है ज्यादा। नहीं तो देखिए, 2 चीजें हैं। जब भी कभी आपको, आप 2 थ्योरी क्यों पढ़ती है, और 2 थ्योरी में, चाइनीज थ्योरी में भी 5 थ्योरी पढ़ती है। कैसे? TCM, फिर आप ब्योल चार्ट, फिर आप डॉक्टर पॉल, फिर आप जो है प्रोफेसर पार्क जीवू, फिर उनकी एक किताब टिटाइस 6, 5 थ्योरी। टिटाइस 6 के अलग कंसेप्ट है। तो 5 किताबें पढ़ती हैं। तो जब कभी आपको लगे कि आपको फायदा 10 दिन में नहीं मिला रिजल्ट, यू शुड स्विच टू नेक्स्ट थेरेपी। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब कभी आपको 2 दिन बाद भी आपको ट्रीटमेंट का फायदा नहीं मिलता, गो टू चाइनीज, गो टू डॉक्टर वॉल। सर वायन ने भी लगाया है, वायन के भी लगाती है। टिटाइस 6 भाई, 6 को परचेज कर लीजिए। कोई मर्ज जरूरी नहीं कि जब आप 4th में जाएंगे। मेरे पास सर, मेरे पास है 6, तो लगाइए उसके, उसमें बढ़िया पढ़ डालिए। उसमें इतने छोटी किताब है, 4 पॉइंट हैं। उनको लगाइए। एज कितनी मैडम बता रही है? सर 59 ना? हाँ जी सर। 59 ना? 59। हाँ जी 60 के जाएंगे वैसे तो दिसंबर में। लगाइए उसमें कौन सा? हाँ जी रेनमो, नोट कर लीजिए। हाँ जी चोंगमो, हाँ जी गवर्निंग वेसल। हाँ जी। कोई जरूरी नहीं कि एक साथ लगाएं, आप ये लगाइए। और सुन लीजिए, और किडनी इसेंस। हाँ जी 7 आपको प्रोटोकॉल बता दूं। किडनी इसेंस के 4 प्रोटोकॉल। हाँ जी रेनमो, चोंगमो और गवर्निंग वेसल, 7 प्रोटोकॉल में आप एक दिन करके लगाइए और आप तब रिजल्ट बताइए। ओके सर। और स्पेशली जो एलआई की जो प्रॉब्लम बता रही है, वो आप 4 से केवल 2.3 पॉइंट उसी सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें जो लिखा हुआ हो कि ये इस चीज का। क्योंकि जब आपका इस थर्ड एरिया में डिसेंडिंग कोलोन में कहीं रह जाएगा, तो डिसेंडिंग कोलोन को ठीक करिए तो आपका ठीक हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। ओके सर है। हाँ जी। डिसेंडिंग कोलोन और सिग्माइड, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्माइड 2 है। सिग्माइड में वो रुक जाता है, तो डिसेंडिंग कोलोन और सिग्माइड कोलोन का 2 ट्रीटमेंट कर दीजिए, देखिए ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। और ये जो आप लगा रही है ना किडनी इसेंस लगाइए, आप फर्क उनको चतुर्दिक दिखाई पड़ेगा, केवल एक ही चीज में नहीं, चतुर्दिक। चतुर्दिक माने समझ रही ना? हिंदी 4 दिनों बाद ही। हाँ जी सब तरफ। ओके सर लगाइए, सब लोग लगाए। इसको जो सिम्टम बता रहे हैं, इट इज सेड टू बी मेल मेनोपॉजल इफेक्ट।
ओके सर। ठीक है, चलिए। तो और किसी को प्रश्न पूछना? सर एक चीज और, कि आपने बोला ना लेडीज में जो मेंस्ट्रुएशन की होती है तो उसमें Thank you, जो sir. व्हाइट डिस्चार्ज है तो उसको भी हम इसी में कंसीडर करेंगे क्या, कि अगर व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा जैसे क्रॉनिक हो जाता है तो वो भी हमको कोई प्रॉब्लम देता होगा ना? नहीं, देखिए, हम वो तो अलग, वो स्पेसिफिक पॉइंट है। देखिए ये वाला जो किडनी वाला है, किडनी तो कंट्रोलर है, सारे किडनी कंट्रोलर है नीचे के सबके, इसीलिए हम 4 पॉइंट को यूज करते हैं कि चारों ट्रीटमेंट करिए किडनी के, इसेंस से लेकर के किडनी। आपने जो बताया कि लेडीज में अगर हम कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट हम लोग करेंगे, है ना? यस। उसके सेकंड जो हमारा मेंस्ट्रुएशन का जो रहेगा, यस। तो उसमें जब अगर व्हाइट डिस्चार्ज है तो वो चीज भी फिर मायने रखती होगी ना? हाँ, तो पहला नाभि वाला देख लीजिए, फिर दूसरा आपका जो इसका है, जैसे आप कोई बताए तो वो स्पेसिफिक पॉइंट को अलग से वो ट्रीटमेंट है। लेकिन किडनी इसेंस के 4 है, किडनी इसेंस, किडनी इन, किडनी यांग, किडनी की, तो उससे तमाम चीजें होंगी। आपका कोई थायराइड होगा तो भी ठीक हो जाएगा, आपका डायबिटीज होगी तो भी ठीक हो जाएगी, तो बहुत तमाम चीजें होती ना। तो इसलिए हम कहा, ये वाले जो पॉइंट बताया अरुणा मैडम को, तो ये तो दूसरे पॉइंट पर उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ये जो इफेक्ट आ रहा है शुरू में, वो किडनी के पॉइंट ही वर्चुअली LU7 और K6 जो है किडनी की पॉइंट ही। बहुत बढ़िया। रेनमो चार्मो का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया। सर एनर्जी ये तो मैं लगाती हूँ सर, K6 LU7 ये मैं करती हूँ इनका ट्रीटमेंट ना सर। हाँ, जैसे आपको मिलना हो, आप संडे बैठते हैं क्या समवाई फाउंडेशन में, अगर दिखाना हो हस्बैंड को? अभी 1 तारीख की बात बताइए। सर मैं तो यहीं रहती हूँ, सरिता विहार में। तो अभी हमको नहीं मालूम था ना, अभी बताया आपने। हम लोग अभी तो हाँ हम जी। लोग अभी हमारे तो थेरेपिस्ट जा रहे हैं, हम भी थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग ओके लौटेंगे सर। 1 तारीख के बाद। तो फिर सर आइए। वो क्या है, उनकी बैक ना टेढ़ी हो गई, मतलब कल सडनली ना थोड़ा प्रेशर माइंड पे आया, क्या हुआ पता नहीं। जैसे आए ऑफिस से तो बैक में पेन था और बॉडी हल्की सी भी मतलब हो जाती है उनकी जब कभी थोड़ा प्रेशर ज्यादा आता है तो। कोई बात नहीं, देखिए हम लोग दिखा देंगे, तो हम लोग प्रोटोकॉल कुछ पॉइंट लगा देंगे, तो प्रोटोकॉल दे देंगे, आप उनको लगाते रहिए वहाँ। जब कभी बीच में 10-12 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, जब भी आपको उनको मौका मिले दिखा देंगे। ठीक है सर। हम लोग करते हैं। डॉक्टर कोमल, मैंने आप सोचा था पहले भी बीच में 1-2 दफा आके आपसे बात करूं, फिर बस वो रह ही जाता है कि। कोई बात नहीं, ठीक है। जब देर आए, हाँ जी। देर कभी मत मानिए, हाँ जी सर। यही समय था, इस समय हम लोग आ गए। तो हाँ हम जी। लोग कल फिर मिलते हैं। खेमका सर को हम लोग ओके। धन्यवाद देते हैं, और खेमका सर थैंक के यू सर। उन शब्दों को हम लोग याद करते हैं बार बार, जो उन्होंने मोटो के रूप में दिया था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार।